हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11, जिसके 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर लिए हैं और ये 9th क्वेश्चन है भाई आज। इफ रेडियस ऑफ अ कोन इज डबल, अगर एक कोन की रेडियस डबल कर दी जाए कीपिंग द सेम स्लंट हाइट, लेकिन स्लंट हाइट को सेम रखा जाए, देन फाइंड द रेशियो, रेशियो पता लगाओ बिटवीन न्यू कर्व सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल वन। जो नया कर्व सरफेस एरिया आएगा उसकी रेशियो बताओ जो पहले कर्व सरफेस एरिया था उससे। तो ये 9th क्वेश्चन है 11.1 एक्सरसाइज का। मान लिया एक कोण है हमारे पास और उसकी जो रेडियस है वो तो आर है मान लिया, और जो स्लैंट हाइट है वो क्या है एल। तो लेट रेडियस ऑफ कोण, कोण की रेडियस क्या है आर है, और लेट स्लंट हाइट ऑफ कोण, कोण की स्लंट हाइट मान ली एल। देन तो सी एस ए क्या होगा इसका पाई आर एल होगा। अब अगर उसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, आफ्टर डबल्ड, डबल करने के बाद रेडियस ऑफ कोण, कोण की रेडियस डबल कर दी तो क्या बनेगी 2r, लेकिन स्लंट हाइट को सेम रखी, क्वेश्चन में गिवन है। और स्लंट हाइट क्या है फिर उसकी, पहले क्या लेट की थी एल, तो अब भी क्या रहेगी एल। न्यू सी एस सी, नया सी एस सी क्या होगा, फॉर्मूला पाई आर एल होगा। पाई इंटू आर, आर क्या रखेंगे अभी 2r, और एल को एल ही रखना है, तो ये हो गया भाई 2 पाई आर एल। अब नया सी एस सी ये है, अब रेशियो निकालनी है किसकी, नए सी एस सी की। तो पहले नया सी एस सी गिवन है तो न्यू सी एस सी ऊपर, और ओरिजिनल वन के साथ जो पहले सी एस सी था वो नीचे। तो बाई में क्या आएगा सी एस ए, तो नया सी एस सी क्या आया 2 पाई आर एल, और बाई में पहले जो सी एस सी वो क्या था भाई पाई आर एल, तो ये कट हो गया, इससे क्या आया 2/1। 2/1 को क्या लिख देंगे 2:1। ये इन दोनों के एरिया का रेशियो है। 10th क्वेश्चन है द रेडियस एंड स्लंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:7। रेडियस और स्लंट हाइट की रेशियो ये है, अगर उसका कर्व सरफेस एरिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक तो रेडियस पता लगाओ और एक स्लंट हाइट। तो देखो भाई 10th क्वेश्चन है, रेडियस की और स्लंट हाइट की रेशियो दे रखी है 4:7, तो लेट कर लिया, लेट रेडियस, रेडियस 4x मान ली, और लेट स्लंट हाइट, स्लंट हाइट 7x मान ली, क्योंकि इनकी रेशियो दे रखी थी 4:7। अब उसका जो सी एस ए है वो दे रखा है भाई 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी एस ए ऑफ कोण, कोण का सी एस ए 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस ए कैसे निकालते हैं पाई आर एल से, और इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह क्या लगाओगे 22/7, रेडियस क्या मान ली हमने 4x, और स्लंट हाइट क्या है भाई 7x, और इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट हो गया, तो ये 22 और जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, यहाँ बचेगा x इंटू एक्स, एक्स जा क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या होगा भाई 22 इंटू में 4। अब 4 से कट करोगे 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, तो 88 बाई क्या आया 22, 22 से कट करोगे क्या आएगा 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आगे रूट होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 2 सेंटीमीटर। अब एक्स अगर 2 है तो रेडियस क्या होगी 2 4 जा 8, और स्लंट हाइट क्या होगी 2 7 जा 14, तो 8 और 14 आ गई वो, तो लिखो यहाँ नाउ रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और स्लंट हाइट इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा था रेडियस और स्लंट हाइट बताओ, तो रेडियस तो रहेगी भाई 8 सेंटीमीटर और स्लंट हाइट क्या रहेगी 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है देखो क्या 11th क्वेश्चन, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 5:12। जो रेडियस और हाइट है कोन की उनकी रेशियो ये है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का जो बेस है उसका एरिया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड दी एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, उसके कर्व सरफेस का एरिया क्या आएगा पता लगाओ, और पाई की जगह यूज करो 3.14। तो देखो भाई क्या है 11th क्वेश्चन, रेडियस की और हाइट की रेशियो दे रखी है 5:12। लेट रेडियस, रेडियस इधर हमने मान ली 5x, और लेट हाइट, और हाइट क्या मान ली भाई 5:12 है, तो ये मान ली हमने 12x। अब उसने कहा कि जो कोण है उसके बेस का एरिया,
अब जो कोण का बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कल जैसा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ आ कोन, एक कोण के सर्कल जैसे बेस का एरिया इक्वल दे रखा है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर्कल का बेस, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 78 पॉइंट जो 5 है, पॉइंट को हटाओगे तो क्या आएगा नीचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह लगाना है 3.14, आर की दो बार मल्टीप्लाई, आर क्या लेट किया है 5x इंटू 5x और इक्वल टू 785/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई पॉइंट अगर इसका यहाँ से हटाते हैं तो पॉइंट के लिए क्या आएगा नीचे 1 और बाद में दो डिजिट दो जीरो आएंगी, इंटू में 5x और इंटू में 5x इक्वल टू 5 से कट करो 5 टू जा 10, 5 से इसको कट करेंगे 1 और फिर 5 5 जा और 5 7 जा, तो ये आ गया भाई 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 से इसको कट करेंगे 20 और इसको 5 से करेंगे 4, फिर 2 टू जा 4 और 2 से इसको कट करोगे तो 157। अब यहाँ x की x से मल्टीप्लाई, ये तो हो गया x स्क्वायर इक्वल टू में है 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मल्टीप्लाई में है ये तो इधर आगे करेगा डिवाइड, और जो डिवाइड में 2 है ये इधर आगे करेगा मल्टीप्लाई, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाके जब रूट होगा तो x की वैल्यू क्या बनेगी 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका CS से बताओ। अब CS से किसी भी कोण का निकालना है तो यूज करेंगे पाई आर एल, रेडियस और स्लैंट हाइट की जरूरत है। तो x की वैल्यू जो 1 आई है यहाँ फिर से पुट करो, अगर x की जगह 1 रखेंगे तो रेडियस 5 1 जा क्या होगी 5 होगी और हाइट 12 1 जा 12 होगी, तो हेंस रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और हमें तो रेडियस और एल चाहिए भी स्लैंट हाइट, तो एल का स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। हाइट का स्क्वायर, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर कितनी है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल निकालना है तो ये स्क्वायर इधर आगे रूट होगा, रूट ऑफ 169 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया भाई 13 सेंटीमीटर। तो ये स्लैंट हाइट आ गई। अब इसका CSA हम निकाल सकते हैं। नाउ CSA इज इक्वल टू CSA ऑफ कोण, कोण का CSA पाई आर एल होगा, पाई की जगह लगाओ 3.14 जो क्वेश्चन में गिवन है, आर की जगह 5 सेंटीमीटर और एल कितनी आई 13 सेंटीमीटर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा भाई 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका CSA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देयर आर टू कोन्स, दो कोण है इधर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस, एक का सरफेस एरिया दो गुना है दैट ऑफ द अदर, दूसरे से, जो CSA है एक का दूसरे से डबल है। द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, जो बाद वाला कोण है उसका जो उसकी जो स्लैंट हाइट है वो डबल है किससे, पहले वाले से। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनकी रेडियस की रेशियो क्या बनेगी ये पता लगाओ। तो यहां देखो भाई दो कोण है इधर, एक तो ये कोण है, इसकी हाइट h मान ली और रेडियस l और स्लैंट हाइट l, रेडियस r स्लैंट हाइट l और हाइट क्या मान ली h। तो ये कहता है दो कोण है इधर, CSA है जो एक का वो डबल है दूसरे से, तो दूसरे से डबल है तो दूसरे वाला क्या होगा थोड़ा छोटा होगा साइज में, तभी तो एरिया कम आएगा उसका, तो ये वो दूसरा होगा। फिर उसने ये कहा है कि जो स्लैंट हाइट है बाद वाले की, बाद वाला मतलब ये, इसकी स्लैंट हाइट डबल है तो इससे थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा भाई, मतलब बेस कम और हाइट स्लैंट हाइट ज्यादा, ऐसे कुछ करके दिखा देंगे। जो बाद वाला है उसकी स्लैंट हाइट डबल है पहले वाले से, अगर इसकी स्लैंट हाइट हम L लेके चलेंगे तो इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी 2L होगी, ट्वाइस होगी। अब तो रेडियस की रेशियो बताओ क्या है, तो देखो पहले ये मान लिया एक, लेट रेडियस ऑफ कोन, रेडियस तो मान ली भाई R एंड लेट स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट हमने मान ली L, देन CSA क्या होगा, CSA होगा पाई आर एल। अब जो बाद वाला दूसरा है उसकी स्लैंट हाइट क्या है डबल है पहले वाले से, पहले वाले की L है तो इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी 2L होगी, तो क्या है देखो, एंड और स्लैंट हाइट ऑफ अदर कोण, स्लैंट हाइट ऑफ अदर कोण
दूसरे कोण की स्लंट हाइट पहले वाले की डबल, पहले की एल है तो दूसरे क्या होगी 2l होगी। और रेडियस क्या है इसकी, रेडियस हमें पता नहीं, तो लेट रेडियस ऑफ अदर कोण, ये मान लेंगे हम, लेट कर लेंगे जो दूसरा कोण है उसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर मान ली। अब इसका सी एस ए निकाल लेंगे, तो सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल होगा फॉर्मूला, तो पाई इंटू आर की जगह क्या यूज करेंगे कैपिटल आर, और एल स्लंट हाइट क्या है भाई 2l, तो फॉर्मूला मतलब आंसर क्या आया 2 पाई आर एल, ये इसका सी एस ए आया। अब क्वेश्चन में कंडीशन ये थी, देखो पढ़ो एक बार, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन, एक का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया डबल होगा दूसरे से, यानी कि ये जो सरफेस एरिया है जो पहले वाले का है ये डबल है इससे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पहले वाले का सरफेस एरिया है, ये बाद वाले का, और उसने ये कहा है भाई जो पहले वाले का सरफेस एरिया है वो डबल है इससे, तो इसको भी डबल कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएगा। तो पाई आर इंटू एल इक्वल टू 2 2 जा 4 पाई, और क्या होगा आर एल। पूछा क्या था उसमें, उनके जो रेडियस है उसकी रेशियो बताओ क्या आएगी, तो देखो भी क्या आएगी, पाई मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा पाई और एल, इधर आगे डिवाइड करेगा तो ये बचेगा 4 पाई आर एल बाय में पाई एल, पाई से पाई कट हो गया, एल से एल कट हो गया, तो आर इज इक्वल टू इसकी जो रेडियस है इधर ले आओ कैपिटल आर, और इक्वल टू क्या बच गया 4/1, यानी कि उनकी जो रेडियस होगी उसकी रेशियो क्या आएगी 4:1। ये क्वेश्चन था भाई। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कोन्स, दो कोण हैं उनके जो कर्व सरफेस एरिया उसकी रेशियो पता लगाओ क्या होगी। फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कोन्स इफ देयर डायमीटर्स ऑफ द बेसिस आर इक्वल, अगर उनके डायमीटर बेस के इक्वल हैं, और स्लंट हाइट की रेशियो क्या है 5:7। तो देखो भाई 13 क्वेश्चन है, दो कोण दे रखे हैं उनके डायमीटर तो सेम है, लेट डायमीटर ऑफ ईच कोण बी डी, हर एक का डायमीटर मान लिया हमने डी है, देन रेडियस ऑफ ईच कोण, तो उनकी जो रेडियस है वो क्या होगी d/2 होगी, उसका हाफ होगी, और स्लंट हाइट की रेशियो दे रखी दोनों की, लेट स्लंट हाइट ऑफ वन कोण, एक कोण की स्लंट हाइट हमने मान ली 5:7 है, तो मान लिया भाई 5x है, और लेट स्लंट हाइट ऑफ अदर कोण, जो दूसरा कोण है उसकी स्लंट हाइट मान ली 7x है। अब उनके सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है, तो सी एस ए निकाल देंगे, सी एस ए ऑफ वन कोण, एक कोण का सी एस ए, कोण एक है या दो है, सी एस ए जब भी निकालोगे तो अप्लाई करोगे पाई आर एल, पाई की जगह पाई रहने दो, आर क्या है दोनों की सेम है, रेडियस क्या d/2, और इंटू एल पहले वाले की एल क्या है भाई 5x, तो ये आ गया 5 पाई dx/2, ये पहले वाले का सी एस ए है। अब सी एस ए निकालो दूसरे का, सी एस ए ऑफ अदर कोण, जो दूसरा कोण है उसका सी एस ए वो भी क्या होगा पाई आर एल, पाई की जगह पाई रहने दो, आर दोनों की सेम थी d/2 थी तो d/2 लगाओ, और एल दूसरे की क्या लेट की हमने 7x, तो यहाँ पे 7x लगाओ, तो क्या होगा 7 की पाई से 7 पाई dx बाय में क्या 2, रेशियो निकालनी उनके सरफेस एरिया की, रेशियो ऑफ देयर सी एस ए, उनके सी एस ए की रेशियो, पहले का सी एस ए है भाई बाय में 2, और दूसरे का क्या है बाय में आएगा दूसरे का 7 पाई dx बाय में 2, ऊपर जाके उल्टा होगा, तो 5 पाई dx/2 इंटू में 2 बाय 7 पाई dx, पाई dx से पाई dx कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया 5:7, तो उनकी जो सरफेस एरिया उनकी रेशियो भी क्या रहेगी 5:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट, क्या देखो, अ सर्कस टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक टेंट बनाया गया जो सिलेंडर की फॉर्म का है, एंड अ राइट सर्कुलर कोन अबव इट, और इसके ऊपर एक कोन लगा दिया, नीचे सिलेंड्रिकल है ऊपर कोनिकल है, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर तो है 126 मीटर, और जो हाइट है वो क्या है 5 मीटर, द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 21, टोटल हाइट अभी 21, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट,
टोटल सरफेस एरिया टेंट का पता लगाओ क्या है। तो देखो भाई, एक ऐसी फिगर दे रखी है जो नीचे तो सिलेंड्रिकल है और ऊपर से कॉनिकल है। ऐसी एक फिगर दे रखी है। अब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो यहां से लेके यहां तक है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये हाइट है और ये क्या उसकी रेडियस। तो हाइट दे रखी है भाई सिलेंड्रिकल पार्ट की 126 मीटर और जो रेडियस है, हाइट दे रखी है 5 मीटर और जो डायमीटर है ये पूरा ये दे रखा है 126। तो हाफ कर देंगे, उसका रेडियस क्या होगी 63 मीटर, डायमीटर इक्वल टू 126 मीटर है। देन रेडियस, तो रेडियस क्या बनेगी भाई इसका हाफ यानी कि 63 मीटर और दूसरा हाइट दे रखी है सिलेंडर की कितनी 5 मीटर। उसके बाद कहता है जो ये कोण है, मतलब जो ये टेंट है, टेंट मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा टेंट है, इस पूरे की हाइट, ये जो हाइट है 21 मीटर है। अब उसमें से सिलेंडर की हाइट कितनी है सिर्फ 5 मीटर, तो ऊपर की हाइट क्या रहेगी, ऊपर की हाइट 21 माइनस 5 यानी कि 16। तो कुछ इस हिसाब से बना लेंगे इसको भाई, थोड़ी फिगर भी ठीक होनी जरूरी है। जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट ज्यादा है और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कम है। ऐसा एक टेंट बना दिया। ये जो हाइट है सिलेंडर की 5 मीटर, जो टोटल हाइट है वो 21 में से 5 माइनस करेंगे तो ये जो हाइट है ये 16 मीटर और जो रेडियस दोनों की सेम रहेगी भाई वो है 63 मीटर। तो अब क्या है देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। टेंट का टोटल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ टीएसए से नहीं होगा, जो वो टेंट हमने बनाया उसमें एरिया कहाँ कहाँ यूज हुआ, मतलब कपड़ा कहाँ कहाँ लगा। एक तो यहाँ पे लगा और एक यहाँ पे। ये क्या है सीएसए ऑफ कोन और ये क्या है सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ लिखना तो वही पड़ेगा जो बोला है उसने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। जो टेंट है उसका सारा सरफेस एरिया क्या दिखता है, वो दिखता है सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। कोण का सीएसए क्या होता है पाई आर एल और सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई 2 पाई आर एच। आर दोनों में सेम यूज होगी तो इसलिए पाई और आर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया एल प्लस पाई आर कॉमन लेने से 2h। अब पाई की जगह कुछ नहीं बताया तो क्या लगाएंगे 22/7। रेडियस दोनों की क्या है 63 मीटर। रही बात एल की, एल जो स्लंट हाइट है वो यहां से निकालनी पड़ेगी। ये कोनिकल पार्ट का हाइट दे रखी है 16 मीटर और रेडियस कितनी है 63। तो एल निकाल लेते हैं भाई स्टार्टिंग में। एल का स्क्वायर इक्वल होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। हाइट का स्क्वायर, हाइट कितनी है कोण की 16 का स्क्वायर और आर कितनी है 63 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 और 63 का स्क्वायर क्या होगा 3969। दोनों को ऐड करेंगे 9 6 15 6 5 11 और 112 9 2 11 112 3 1 4 और ये L निकालना है तो ये आगे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4225 जो किसके इक्वल आएगा 65 की। तो सो स्लंट हाइट है कोण की वो क्या है 65 मीटर। तो यहाँ यूज करो भैया उसका L की जगह 65 प्लस 2 इंटू हाइट। हाइट किसकी है ये सिलेंडर की हाइट क्या गिवन है 5 तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 मीटर। 7 से कट करेंगे 9 आएगा। 22 मल्टीप्लाई 9 करोगे 198 मीटर और इंटू में इसको ऐड करोगे 75 मीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 14850 मीटर स्क्वायर। यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है भाई। तो अगली जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप ये जो क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए हैं 1 से लेके 14 तक इनका रिवीजन करो। 2 वीडियो में ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं और पूरा एलिमेंट मैथ ऐसे ही आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा। अगर अच्छे से एलिमेंट मैथ कंप्लीट करना है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।